ओके यार, तो देखो सबसे पहले हम लोग फिबोनाची के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिबोनाची पैटर्न का क्या केस रहता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। फिबोनाची हम लोग अप्लाई करते हैं किसी भी गैप के गैप अप में या गैप डाउन में, ठीक है। तो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो आप ये परफेक्टली वर्क भी करता है, ठीक है। इसमें पूरा ट्रेंड कैप्चर होता है। इसमें अभी आपको इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि होता क्या है ये। ओके, फिबोनाची ऐसी नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ नंबर्स आते हैं बिल्कुल परफेक्टली, जो बिल्कुल परफेक्ट अलाइन होते हैं कुछ सेम कुछ सीक्वेंस में। आप जब ट्रेडिंग व्यू या कहीं पे भी आपका जो ब्रोकर है, जब आप उस पर सर्च करोगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है, और किसी को मत अप्लाई करना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ही अप्लाई करना, ठीक है। उसमें मेरी कुछ सेटिंग्स हैं, उन सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद में आपके पास बिल्कुल परफेक्ट फिबोनाची आ जाएगा। ओके, अब सेटिंग्स कौन कौन सी मैं वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ, इसको पहले डिलीट करते हैं। ओके, तो जो सेटिंग्स होने वाली हैं वो कुछ इस तरीके से होने वाली हैं कि जो है एक होता है ज़ीरो पर, ओ शिट, ओके, एक होता है ज़ीरो पर, फिर ज़ीरो के बाद में आता है 0.3, फिर आता है 0.5, फिर आता है 0.7 एंड देन लास्ट में आता है 0.1। परफेक्ट। सॉरी, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आते हैं, मैं भी आपको फिबोनाची अपने इस पर ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके उसके बाद में हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि जो है थोड़ी सी हम लोग मार्केट को गैप अप या गैप डाउन का केस ओपन होने देते हैं, ठीक है। ओपन होने के बाद में अभी आपको क्लियर बिल्कुल दिख रहा होगा, एक सेकेंड। ओके, आप अपने फ़ोन को हल्का सा थोड़ा सा स्लाइड कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि जो है ये फिबोनाची बन चुका है हम लोग का, परफेक्ट। अब यहाँ पे करते क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि जो है यहाँ पर जब कोई भी चार्ट बनता है, ठीक है, कहीं पे भी चार्ट ओपन हुआ तो हम लोग उसका हाई जो फर्स्ट जो कहीं पे भी कोई भी एक हाई नोटिस करते हैं और एक लो नोटिस करते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फिबोनाची अप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग को देखना ये होता है कि जो है जो मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हुई है, तो जब लड़ाई हो रही है, यानी कि जो है जो मार्केट 50% लेवल के, इस लेवल के ऊपर आपको जो है ज़्यादा कैंडल दिख रही हैं तो फिर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको इसके नीचे ज़्यादा कैंडल दिख रही हैं तो इसके नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर ज़्यादा कैंडल दिखना स्टार्ट हो जाती है। ओके, उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो है जब रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है, फिबोनाची का एक रिट्रेसमेंट होता है। तो जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के पता करने के लिए आपको अगर 50% तक, यहाँ जैसे मार्केट ऐसे ओपन होती है ऐसे यहाँ तक जाती, फिर यहाँ पर आती है, फिर आपको यहाँ बहुत ज़्यादा फंसती हुई दिखाई दे जाती, बहुत ज़्यादा फंस रही, बहुत ज़्यादा फंस रही, बहुत ज़्यादा फंस रही, देन वेल एंड गुड। अगर नीचे क्लोजिंग दे देती है फिबोनाची के नीचे या डे लो के नीचे, तो गैप अप और गैप डाउन का केस है, तो डे लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो वहाँ पर आप एक डाउन साइड की पुट साइड की ट्रेड ले सकते हो। परफेक्ट। अब इसमें एसएल और टारगेट कैसे डिफाइन करा जाता है, तो सबसे सिंपल सा तरीका है, एसएल इसमें बहुत छोटा होता है, ठीक है, और इसमें आप उसके अगेंस्ट जो आपको टारगेट मिल पाता है वो बहुत ही बड़ा मिलता है। ओके, अब कैसे एसएल बहुत छोटा होता है मैं वो चीज़ क्लियर करता हूँ आपको। उसके लिए आपको यहाँ पर से आप इतना ये एसएल लेते हो आप, जो भी जितना भी डेप्थ होती है, ठीक है, जो भी पैटर्न एक फ्लो बन चुका है उसके अगेंस्ट ही लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना जो है जो आपका एसएल है वो इतना आप लेने वाले हो। उसके अगेंस्ट टारगेट क्या होता है, टारगेट पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो होता है, यानी कि फिबोनाची का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो है फिबोनाची से रिट्रेस करने के बाद में मार्केट एक अपने पूरे ट्रेंड को चेंज कर देता है, यानी अप साइड है तो डाउन साइड, डाउन साइड है तो अप साइड, और उस चेंजिंग के बाद में आप पूरा ट्रेंड कैप्चर करते हो ड्यू टू स्टार्टिंग। बिल्कुल स्टार्टिंग से आप पकड़ना शुरू करते हो और बिल्कुल एंडिंग तक लेके जाते हो, बिल्कुल एंड तक पूरी राइड लेते हो। उस राइड में जो भी होना होता है वो आपके साथ होता है। हालांकि प्रॉफिट ही इसमें ज़्यादा केसेस है प्रॉफिट होने के अकॉर्डिंग टू अदर पैटर्न्स। रीज़न ये है कि जो है अगर जैसे कोई सेलर है तो वो तो प्रॉफिट निकाल ही लेगा, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आ भी रही है तो भी जो है थीटा डी के कारण वो अपने आप प्रॉफिट निकालेगा, ठीक है। अगर वो आउट ऑफ द मनी की कॉल जाकर के सेल या पुट जाकर के सेल करता है, अगर आप नहीं बायर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उसको नीचे आने दो, पूरी राइड लो। उसके बाद में नॉर्मली रिस्क और रेशियो वही होता है, अगर ये 1 है तो फिर ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 1:2 3 4 5, जितने लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग 50% क्वान्टिटी, ठीक है, 75% क्वान्टिटी, ठीक है। फिर यहाँ 75 से डायरेक्ट 100 नहीं होता है, 80 होता है, ठीक है, 90 होता है, फिर 95, और फिर अगर आप अगर पूरी 100 बुक करना चाहते हो तो 100% भी बुक कर सकते हो, या एक दो लॉट छोड़ दिए जाते हैं ट्रेलिंग एसएल होने के लिए। अगर बीच में कहीं पे ट्रेलिंग एसएल हिट होता है तो वहाँ पर से आपको अपनी सारी की सारी क्वांटिटी से एग्जिट करना होता है, सारी क्वांटिटी फिर वहाँ पे एग्जिट हो जाती है।
तो बेसिकली इसका यही रूल है। अगर इसको आपको बहुत डिप्थ में समझना है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप टेलीग्राम पे मुझको मैसेज कर देना, मैं उसको बहुत ही ज़्यादा डिप्थ में समझा दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।